हेलो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रशियन रिवॉल्यूशन। ऑब्वियसली रसिया में हुआ होगा। पूरा शॉर्टकट में पढ़ेंगे, खाली सिर्फ मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे एनटीएससी के लिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इन द 19th century, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन डिक्लाइंड इन रसिया। बोल रहे थे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक कंडीशन रसिया में नीचे चला गया, डिक्लाइन हो गया, हार मान गया। पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक। पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, सोशल मतलब सामाजिक, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक। ठीक है, तो ये सब कंडीशन नहीं बचा और मतलब हार मान गए, डिक्लाइन हो चुका है, नीचे झुक चुका है। तो क्या अब ऑब्वियसली ये सब कंडीशन इम्पोर्टेंट होता है, तो अब रसिया में तो रिवॉल्यूशन चाहिए। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सार ऑफ रोमानोव डिनेस्टी। रोमानोव डिनेस्टी क्या है? एक डिनेस्टी है जिसको फाउंड किए थे हम लोग के माइकल वन ने। माइकल वन, ये देखो, ये है माइकल वन। ठीक है, तो माइकल वन ने फाउंडर फाउंडर थे रोमानोव डायनेस्टी के। सोशल कंडीशन इन हिज पीरियड वर एक्सट्रीमली अनइक्वल। सोशल कंडीशन इस टाइम में अनइक्वल था। इस टाइम में नहीं, इस टाइम में नहीं, किसके टाइम में? अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है सार निकोलस टू, ये तो फाउंडर है। लेकिन अभी जो रिवॉल्यूशन जिसके वजह से आया है वो है कारण सार निकोलस टू। ठीक है, इस टाइम ये रूल कर रहे थे, रोमानोव डायनेस्टी के थे। ये किसके थे? रोमानोव डायनेस्टी के थे। सोशल कंडीशन इन इस पीरियड वो एक्सट्रीमली अनइक्वल, गरीब हो, अमीर, औरत, उस सबके ऊपर डिफ्रेंशिएट हो रहा था, मतलब एक्सट्रीमली अनइक्वल था। चलो, ड्यू टू फेडरलिज्म एंड सर्फडम, कॉमन पीपल वर लिविंग इन मिजरेबल कंडीशन। बोल रहे फेडरलिज्म एंड सर्फडम की वजह से कॉमन पीपल दुखी थे, अनहैप्पी थे, खुश नहीं थे। फेडरलिज्म और सर्फडम का मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म मतलब दूसरे को वहाँ काम करना, किसके लिए? लैंड के लिए, और वो तुम्हें रिटर्न में प्रोटेक्शन देगा। फेडरलिज्म अ सोशल सिस्टम इन विच पीपल वर्कड एंड फॉट फॉर अ पर्सन हु ओन्ड लैंड एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम हिम इन रिटर्न। ठीक है, तो उससे प्रोटेक्शन मिलेगा और हम लोग क्या करेंगे? उसका लैंड लेंगे। मान लो मैं हूँ, मैं किसी के घर में काम करूँगा और उसका उसके उसके लिए रक्षा करूँगा, उसका उसके लिए लड़ाई करूँगा और लेकिन मुझे उसके घर में काम, मतलब वर्क वर्क करना पड़ेगा और मुझे उसका लैंड मिलेगा, कोई भी एक तो उसका लैंड। ठीक है, तो यही होता है फेडरलिज्म। तो ये अच्छा से है, दूसरों के यहाँ काम करना है और उसका जान बचाना है, उसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा? एक ज़मीन मिलेगा। ठीक है, और वो आदमी तुम्हें प्रोटेक्शन भी देगा। ठीक है, तो ये होता है फेडरलिज्म। और सर्फडम मतलब स्टेट ऑफ बीइंग फ्यूडल लेबर। देखो, फ्यूडल लेबर यही होता है जो फेडरलिज्म से होता है। ठीक है, तो सर्फडम यही होता है, सर्फडम। ठीक है, common people were living in miserable condition due to feudalism serfdom. As a result, the economic condition of Russia started to decline. ये सबके कारण रसिया का डिक्लाइनेशन शुरू हो गया। रसिया एट द थ्रेशोल्ड ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब रिवॉल्यूशन के बिगिनिंग में रसिया कैसा था, इसे पढ़ेंगे हम। रसिया एट द थ्रेशोल्ड ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, मतलब शुरू होने वाला था। क्या हुआ था? इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी रिवॉल्यूशनरी थॉट स्प्रेड इन रसिया। रसिया में बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी थॉट फैला। अलेक्जेंडर पुस्किन, डॉस्टोयेव्स्की, लियो टॉल्स्टॉय, मैक्सिम गॉर्की एटसेट्रा सपोर्टेड लिबरलिज्म एंड ह्यूमनिज्म इन द राइटिंग्स। उन लोग क्या करते? लिखते थे। लिखने में क्या करते थे? लिबरलिज्म, ह्यूमनिज्म के बारे में लिखते थे। कौन कौन? फिर से नाम बोलते हैं, याद नहीं करना है तब भी। अलेक्जेंडर पुस्किन, डॉस्टोयेव्स्की, लियो टॉल्स्टॉय, मैक्सिम गॉर्की और भी बहुत लोग। ठीक है, इन द रिवॉल्यूशन ऑफ रसिया 1917 द कम्युनिस्ट फिलोसफी ऑफ कार्ल मैक्स कंट्रीब्यूटेड मोस्ट। मैंने बोला से उन लोग लिखते थे किसके ऊपर? लिबरलिज्म और ह्यूमनिज्म के बारे में। तो उन्हीं में से एक कार्ल मैक्स आए। उन्हीं में से कार्ल मैक्स आए। कब आए? 1970 में। कहाँ आए? रसिया में आए। क्यों? वो कहाँ के थे? जर्मन के थे। वो थे जर्मन फिलोसोफर। वो किसके बारे में लिखते थे? कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट फिलोसफी लिखते थे, कम्युनिज्म के बारे में लिखते थे। कम्युनिज्म क्या है? कम्युनिज्म क्या है? कम्युनिज्म मतलब एक वर्कर है, वर्कर को पैसा किसके अकॉर्डिंगली मिलेगा? मालिक के अकॉर्डिंगली। लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए ना, वर्कर के हिसाब से पैसा रखना चाहिए। अब मान लो कई कई केस में तो ये होता है, काम भी करा लेते थे, पैसा भी नहीं देते थे, तो लॉस होता था वर्कर्स का। तो वैसा तो ये क्यों होता था? क्योंकि सारा पैसा इन्वेस्ट किससे होता था?
जो मालिक है उससे, और वर्कर्स को काम कराते थे, फिर प्रॉफिट होता था। प्रॉफिट होने के बाद किसको जाता था? डायरेक्टली ओनर को जाता था, वर्कर को कोई प्रॉफिट नहीं। तो वर्कर को भी प्रॉफिट होना चाहिए ना, तो क्या करेंगे? तो इसी के लिए कम्युनिज्म का दौर अपनाना पड़ा। तो इसलिए कार्ल मैक्स को बोला जाता था कम्युनिस्ट थिंकर। तो हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिस्ट थिंकर कार्ल मैक्स के बारे में। तो फिर से बोलते हैं, इन द रिवॉल्यूशन फॉर 1917 द कम्युनिस्ट फिलोसफी ऑफ कार्ल मैक्स कंट्रीब्यूटेड मोस्ट। कार्ल मैक्स 1818 टू 1883। कार्ल मैक्स वाज अ कम्युनिस्ट थिंकर। फिर से बोल लेते हैं, कार्ल मैक्स 1818 टू 1883, 1818 टू 1883। कार्ल मैक्स वाज अ कम्युनिस्ट थिंकर। Das Kapital, Communist Manifesto are the world famous book written by him। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कार्ल मैक्स के बारे में। लगा देते हैं कार्ल मैक्स। ये हो गया हमारे कार्ल मैक्स। इसको देख लो इसको अच्छे से। कार्ल मैक्स है, इसका बुक था दो टो, दास कैपिटल एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। दास कैपिटल एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये बुक अभी भी मिलता होगा, अमेजोन में मिलता है, चेकआउट कर लेना, ठीक है। दास कैपिटल एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। दास मतलब द उस टाइम जर्मन का भाषा था। हाँ, जर्मन का भाषा था दा। अब बोलो, ये तो रिवॉल्यूशन रसिया में हो रहा है, मैं पहले बता चुका हूँ, तब भी पूछ लेता हूँ एक बार। रिवॉल्यूशन रसिया में हो रहा है, लेकिन बुक का नाम दास कैपिटल क्यों? रसिया जर्मन का नाम क्यों दास? क्योंकि कार्ल मैक्स जर्मन से थे, अभी मैंने बोला था। एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आर द वर्ल्ड फेमस बुक रिटन बाय हिम, फ्रेडरिक एंजल्स एंड कार्ल मैक्स। इसलिए मैंने इसको वैसे रखा है, देखो, कार्ल मैक्स और फ्रेडरिक एंजल्स, ये देखो, ये थे और एक उसके दोस्त, ये दोनों ने मिलके लिखा। वैसा लिखा से रिवॉल्यूशन आ गया। ये दो थे इम्पोर्टेंट, कौन? फ्रेडरिक एंजल्स और हमारे कार्ल मैक्स। कार्ल मैक्स और दोनों ने, ऐसे मेनली कार्ल मैक्स ने बुक लिखा दास कैपिटल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, वर्ल्ड फेमस बुक है। फ्रेडरिक एंजल्स एंड कार्ल मैक्स कलेक्टिवली पब्लिश द मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिज्म। इन दोनों से एक अलग बुक निकल के आया, मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिज्म इन द ईयर 1848। याद कर लेना भाई, 1848 क्या मुश्किल है। 1848, देखो, रिवॉल्यूशन आने वाला था 19th सेंचुरी में, लेकिन 19th सेंचुरी में बुक लिखा जाएगा पहले। कब लिखा जाएगा? 1848, मतलब 1850 से 2 साल पहले। 1850 से 2 साल पहले, कब? 1848, ठीक है। मार्क्स बिलीव दैट ह्यूमन सोसाइटी इज डायनेमिक एंड प्रोग्रेसिव। कार्ल बिलीव करते थे ह्यूमन सोसाइटी डायनेमिक और प्रोग्रेसिव है। अकॉर्डिंग टू हिम द रूट्स ऑफ चेंज ले इन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ सोसाइटी। चेंज कहाँ ले करता है? इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ सोसाइटी में। मतलब इसका कहीं से कहीं भी देख लो, इकोनॉमिक सिस्टम में बहुत विश्वास करते थे ये। इकोनॉमिक सिस्टम, और जो भी लिखते थे इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में लिखते थे। क्वेश्चन आ जाएगा पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, तो किसके बारे में लिखते थे? इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में लिखते थे। कम्युनिस्ट फिलोसफी बिलीव्ड इन टू सोशल क्लासेस, द हाफ्स एंड द हैव्स, द हैव्स एंड द हैव्स नॉट। मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। द हैव्स करना नहीं, जो है और क्या नहीं है। कम्युनिस्ट फिलोसफी ये बिलीव करते थे, ये दो सोशल क्लास में क्या क्या है, क्या नहीं है, ठीक है। हैप्स में क्या होता था? कंट्रोल द मीन ऑफ प्रोडक्शन। मतलब इसमें जो भी रहता था वो मीन ऑफ प्रोडक्शन, कितना उत्पन्न होना चाहिए, उसका कंट्रोल होता था। हैप्स नॉट वर्क देमसेल्फ टू डेथ फॉर लो वेजेस। मर जाते थे लो वेजेस के कारण। काम तो खटा लेते थे लेकिन पैसा नहीं मिलता था उतना। तो ये सब आता था हैप्स नॉट में, ठीक है। ये ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस पढ़ने थे कम्युनिस्ट फिलोसफी बिलीव्ड इन टू सोशल क्लासेस, द हैव्स एंड द हैव्स नॉट। पूरा तुरंत डेस्पोटिक रूल इन रसिया पढ़ेंगे। क्या डेस्पोटिक रूल इन रसिया? डेस्पोटिक मतलब ऑटोक्रेटिक, याद कर लेना है, ऑटोक्रेटिक। सार को बोला जाता था किंग, पहले बोला है, ठीक। बिफोर द रिवॉल्यूशन टुक प्लेस, रसिया हैड बीन अंडर द रोमानोव डायनेस्टी फॉर 3 सेंचुरीज। 3 सेंचुरीज तक रोमानोव डायनेस्टी के हाथों था, ठीक है। द रशियन किंग वॉज कॉल्ड सार। रशियन किंग वॉज कॉल्ड सार। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सार निकोलस टू के बारे में। सार निकोलस टू के बारे में पढ़ नहीं रहे हैं, मतलब ये सार ना उसके टाइम के, सार मतलब किंग। तो इस टाइम रोमानोव डायनेस्टी 300 साल तक रूल कर चुका था, ठीक है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ सार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिगन रैपिडली। ये इसके टाइम में नहीं, पूरा पूरा टाइम में। किसके? पूरा रोमानोव डायनेस्टी के टाइम में। मतलब क्या तेजी से बढ़ा भाई, उस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ, लेकिन कॉमन पीपल को तो लाभ नहीं हुआ। कॉमन पीपल, वही तो प्रॉब्लम है। प्रोड्यूस किए,
किंग, बेनिफिट हुआ किंग, मेहनत कौन किए? वर्कर्स। यही प्रॉब्लम था एक। द सार गवर्नेंस ऑलवेज अपोज द रिफॉर्मेटिव डिमांड्स ऑफ द वर्कर्स। सार गवर्नेंस कभी भी वर्कर्स का बात नहीं माना, रिफॉर्मेटिव चेंज लाना चाहते थे वर्कर, लेकिन उनका रिफॉर्मेटिव डिमांड्स नहीं मान पा रहे थे। हमको ज़्यादा पैसा चाहिए, नहीं दिए। हमको लैंड टैक्सेस कम देना है, नहीं माने। Various worker organizations got united under the political banner of the Russian Social Democratic Labour Party। याद कर लेना है, द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी। एक तो बैनर बना दिया गया, वेरियस वर्कर ऑर्गेनाइजेशन उसमें जुड़ गए। क्या वेरियस वर्कर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जुड़े? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी। और कौन सा साल में जुड़े? 1898, 1898, 1898, 1900 से 2 साल पहले, 1900 से 2 साल पहले। इसलिए मैंने बोला था 1850 से 2 साल पहले क्या हुआ था, बुक लिखा गया था मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिज्म। और 1900 से 2 साल पहले लेबर पार्टी, कौन सा लेबर पार्टी? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का बैनर चढ़ा था। ठीक है, उसमें कौन कौन थे? वर्कर ऑर्गेनाइजेशन थे। इन रसिया फेडरलिज्म एंड बॉन्डेड लेबर वॉज एग्जिस्टिंग। फेडरलिज्म तो हम लोग बात कर चुके हैं। एंड बॉन्डेड लेबर मतलब वही फेडरलिज्म का टाइप ही है। बॉन्डेड लेबर में क्या होता था? मतलब वही काम कराना है और काम कराना है और उसको ज़मीन मिलेगा। ठीक है, वैसे ही टाइप का। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, याद कर लेना से लेबर पार्टी। कौन सा लेबर पार्टी? द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी 1898 में। मतलब ये हुआ था। इन रसिया फेडरलिज्म एंड बॉन्डेड लेबर वाज एग्जिस्टिंग, मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा था। तो तभी तो प्रॉब्लम है, वो फेडरलिज्म नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए, बॉन्डेड लेबर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो लेबर लेबर जहाँ भी हो वो गंदा है, अच्छा लेबर नहीं। अच्छा लेबर छोड़ के बॉन्डेड लेबर, ये लेबर अच्छा नहीं होता था। ठीक है, ब्लडी संडे का हम लोग पढ़ेंगे। ब्लडी संडे किसने लाया था? ब्लडी संडे ये कौन है? ये इसको, इसका नाम है फादर गेपन। फादर गेपन, अरे फोटो चला गया। द फादर गेपन कौन थे ये? इन्होंने ही वर्कर्स को यूनाइट किया था। ठीक है, कॉमन पीपल को यूनाइट किया था। और ये इंटेलेक्चुअल्स ऑफ रसिया को यूनाइट किए थे। ठीक है, किसके लिए? एक चेंज के लिए। मतलब उनको भी तो रिफॉर्मेशन चाहिए था। तो बोलेंगे द वर्कर्स, द कॉमन पीपल एंड इंटेलेक्चुअल्स ऑफ रसिया रोज अंडर द रॉयल रन ऑफ फादर गेपन, फादर गैपॉन, जो भी बोल लो। द सोल्जर्स ऑफ द सार अटैक द रिवोल्टिंग पीपल। तो क्या हुआ, इन लोग तो चले किंग के पास गए, बोले थे हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, लेकिन रास्ते में उनको मार दिया गया। और यही घटना को बोला जाता है ब्लडी संडे। ये देखिए फोटो देखो, ये देखो कितने लोग मर गए हैं, किसके कारण? ये सब। और ये जो पैलेस था इसको क्या बोला जाता है? विंटर पैलेस। कहाँ गए ये विंटर पैलेस? गए थे। ठीक है, लेकिन सोल्जर ने उन्हें मार दिया। द सोल्जर्स ऑफ दिस आर अटैक्ड द रिवोल्टिंग पीपल। दिस आर्म्ड कन्फ्लिक्ट कॉज अ बिग लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ। कितने लोग मरे? 300 लोग घायल हुए थे, 100 लोग मरे थे। ये भी नोट पॉइंट है। एज दिस इवेंट टुक प्लेस ऑन संडे इन 1905 इट वॉज कॉल्ड द ब्लडी संडे। अब ब्लडी संडे क्यों? क्योंकि संडे को घटित हुआ था। और इसका डेट भी याद कर लेना, 22 जनवरी 1905, 22 जनवरी 1905। ठीक है, याद कर लेना। लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने वाला है। ठीक है, वर्कर्स रिवॉल्ट एट सेंट पीटर्सबर्ग। अब और एक जगह रिवॉल्ट हुआ, सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग नहीं होगा शायद, नहीं होगा शायद। हाँ ये तो है, वर्कर्स रिवॉल्ट है। देखो कितना लंबा भीड़ भाई, मतलब एक को चाहिए था क्या चेंज? एक को चाहिए था रिवॉल्ट रिफॉर्मेशन, नहीं सबको, कितने लोगों को चाहिए था, तभी तो हो सका ये। वर्कर्स रिवॉल्ट एट सेंट पीटर्सबर्ग। एंटायर रसिया विटनेस्ड वर्कर्स स्ट्राइक इन द मिडल ऑफ अक्टूबर 1905। क्या था ये रिवॉल्ट में? स्ट्राइक था एक, पूरा याद कर लेना। सेंट पीटर्सबर्ग में जो भी रिवॉल्ट हुआ था उसमें स्ट्राइक था। क्या था? स्ट्राइक था। कब हुआ था? मिडिल ऑफ अक्टूबर में, मिडिल ऑफ अक्टूबर। और ये सब कब चल रहा है? 1905, 1905। ब्लडी संडे भी 1905 में ही हुआ था, लेकिन कब? 22 जनवरी। और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में और एक रिवॉल्ट हुआ, वर्कर्स रिवॉल्ट एट सेंट पीटर्सबर्ग, एंटायर रसिया।
आया था वर्कर का स्ट्राइक था ये। द वर्कर लीडर गॉट टुगेदर एट सेंट पीटर्सबर्ग टू सेट अप अ सेंट्रल बोर्ड। एक सेंट्रल बोर्ड चाहिए था, नहीं राजा का रूल नहीं चलेगा, एक सेंट्रल बोर्ड चाहिए हमें, जो वो उसके हिसाब से हम रूल हुए, ठीक है। दिस वॉज कॉल्ड सेंट पीटर्सबर्ग सोवियत, और ये सेंट्रल बोर्ड था उसको बुलाया गया सेंट पीटर्सबर्ग सोवियत, ठीक है। सार निकोलस टू एंसर्ड द पीपल बाय पब्लिशिंग द मैनिफेस्टो ऑफ द पीपल इन अक्टूबर। सार मतलब इन लोगों को चाहिए था एक चेंज, और वो चेंज में क्या होगा, सेंट्रल बोर्ड होगा, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड का नाम क्या रखा गया, सेंट पीटर्सबर्ग सोवियत। और रखने के लिए अब देखो, अब तो हो तो गया, लेकिन वर्कर्स को यकीन दिलाना पड़ेगा ना, तो क्या किया, एक मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया, पब्लिश कर दिया गया, कब, अक्टूबर में, ठीक है। चलो, फिर ये हो गया हम लोग का सेंट पीटर्सबर्ग में वर्कर्स रिवॉल्ट, ज़्यादा नहीं, पूरा शॉर्ट में पढ़ेंगे, क्विक पढ़ेंगे। डूमा डिसॉल्व हुआ था। देखो डूमा मतलब रशियन पार्लियामेंट। देखो रशियन पार्लियामेंट कैसा है, होगा कि नहीं देख लेते एक बार। पार्लियामेंट रशियन पार्लियामेंट, हाँ ये तो है। ये देखो, ये है रशियन पार्लियामेंट। देखो इंडिया का पार्लियामेंट जैसे ही लग रहा है। देखो रशियन पार्लियामेंट को ही बोला जाता है डूमा। तो ये 19, हैरान हो जाओगे, याद करो 1857 में हम लोग के यहाँ इंडिया में रिवॉल्यूशन आया था, लेकिन यहाँ, और 1947 में हम लोग का मतलब इंडिपेंडेंस हुआ था, तो पार्लियामेंट तो बना बाद में, ठीक है। लेकिन रशिया में कितना पहले से है पार्लियामेंट, 1906, 1906, ठीक है। इन द ईयर 1906 द फर्स्ट डूमा वाज इलेक्टेड। डूमा मतलब रशियन पार्लियामेंट, बट द फर्स्ट डूमा वाज डिसॉल्व। फर्स्ट देखो यहाँ इंडिया का पार्लियामेंट में भी ऐसे तो लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, राज्यसभा नहीं होता है, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे हम लोग। लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, तो वैसे ये डूमा डिसॉल्व हो गया था, फर्स्ट डूमा मतलब पहला पहला सेशन जो होता है वो डिसॉल्व हो गया था। तो सेकंड डूमा वाज सेटअप आफ्टर री इलेक्शन, फिर से सेकंड डूमा, वैसे ही लोकसभा में सेम होता है। पहला पहला लोकसभा सेशन होता है, मतलब सेशन नहीं, मतलब पहला कितना टर्म होता है, 5 ईयर्स होता है, तो 5 साल के लिए जो पहला सब यूनाइट होता है, फर्स्ट ईयर जिसको बोला जाता है, फर्स्ट टाइम जिसमें सब यूनाइट होता है, ठीक है। तो जो सेकंड डूमा हुआ, दूसरा साल का डूमा, वो साल नहीं बोलेंगे, मतलब sessions type was Duma was set up after re-election. However, the Tsar dissolved this Duma too. सार ये डूमा को भी डिसॉल्व कर दिया। अब डिसॉल्व क्यों होता है, सेम विथ एज इंडियन पार्लियामेंट, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा उन लोग का रूल, या फिर उन लोग का जो कोई नेता उसको अच्छा नहीं लगेगा, वैसे सारी डिसॉल्व कर दिया सेकंड डूमा टू। बट द थर्ड डूमा बिकेम द पीपल पपेट इन द हैंड्स ऑफ सार। तो देखो पार्लियामेंट इसलिए बनाया गया था ना, ऐसे लोग खुशी खुशी रहे, लेकिन ये जो डूमा था, ये डूमा अब सार के हैंड में आ गया। सार मतलब वही सार ऑफ रसिया, सार ऑफ रोमानोव डिनेस्टी। अब सार यहाँ हम लोग को देखना है गंदे गंदे हम लोग, ठीक है। तो अब जब गंदे हाथों के आदमी में जब ये हम लोग का डूमा आ गया, तो ऑब्वियसली क्या होगा, रिवॉल्यूशन होगा, दिस इवेंट लेड टू रिवॉल्यूशन। फिर पढ़ेंगे हम लोग रास्पुटिन। रास्पुटिन थे एक सर्बियन मॉन्क, सर्बिया भी एक कंट्री है, ये मॉन्क थे, ठीक है। मॉन्क मतलब पता होगा ना, ठीक है, ये थे रास्पुटिन, देख रहे हो। रास्पुटिन वॉज a Serbian monk. During this period, Tsar too followed the advice of Rasputin. रास्पुटिन सार के साथ मिला हुआ था, मतलब देखो मॉन्क था, मॉन्क मतलब रिलीजियस काम में जो आता है वही सब, उसी को बोला जाता है मॉन्क। तो उन लोग का क्रिश्चियनिटी में होता है मॉन्क, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड सार टू फॉलो द एडवाइस ऑफ रास्पुटिन, रास्पुटिन का बात मान रहा था सार। द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस गिवन टू रास्पुटिन कुड नॉट बी टॉलरेटेड बाय द कोर्टियर्स, कोर्टियर्स को ये अच्छा नहीं लगा। एज अ रिजल्ट रास्पुटिन वाज किल्ड बाय द कोर्टियर्स, मारा दिया गया। चलो कोर्स ऑफ रिवॉल्यूशन ऑन 15 मार्च 1907 द सार वेकेटेड द थ्रोन। सार पूरा 1917 में कब
1905 में ही ये काम होना, रिवॉल्यूशन का काम शुरू हो गया था, लेकिन 1917 15 मार्च 1917 15 मार्च 1917 सर वैकेटेड द थ्रोन। ठीक है, अब थ्रोन खाली कर दिया। द केरेंस्काई, द लीडर ऑफ द मॉडरेट मेंशेविक ग्रुप, लेड द गवर्नमेंट। केरेंस्काई कौन थे? अलेक्जेंडर, इनका पूरा नाम था अलेक्जेंडर केरेंस्काई। अलेक्जेंडर केरेंस्काई कहाँ गए? ये देखो, ये है अलेक्जेंडर केरेंस्काई। तो ये किसके लीडर थे? मेंशेविक ग्रुप। क्या बोलना है? मेंशेविक ग्रुप। ठीक है, याद कर लेना। हु वाज द लीडर ऑफ द मॉडरेट मेंशेविक ग्रुप? केरेंस्काई। पूरा नाम अलेक्जेंडर केरेंस्काई। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं, तुरंत आंसर देना है। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट कंटिन्यूड द वार अगेंस्ट जर्मनी इन द वर्ल्ड वॉर वन। अब तभी तो वर्ल्ड वॉर वन आगे बढ़ा, यही सब कॉज के कारण। इतना रिवॉल्यूशन, इतने मतलब देखो, डूमा बनाया गया था शांति के लिए, आ गया पपेट, मतलब पपेट जैसा बन गया सार के हैंड में। पपेट मतलब पुतला। ठीक है, फिर रास्पुटिन, रास्पुटिन सार को ये देने लगा, एडवाइस देने लगा। अब एक मॉन्क एडवाइस देगा, वहाँ उस टाइम में मॉन्क अच्छे नहीं हुआ करते थे, मतलब पहले तो अच्छे थे, वैसा नहीं बोल रहा था मॉन्क अच्छे नहीं होते, मतलब उस टाइम लालच, पैसा, वही है ना, रिलीजियस कॉजेस के लिए उन लोग पूरे हो गए थे थोड़ा। ठीक है, तो फिर क्या हम लोग बोले थे? प्रोविंशियल गवर्नमेंट कंटिन्यूड द वार अगेंस्ट जर्मनी इन द वर्ल्ड वॉर वन। ये जर्मनी के अगेंस्ट में, याद करना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का वीडियो, उसमें हम लोग पढ़े थे ऐसे, जर्मनी वर्सेस रसिया। ठीक है, FBR, फेसबुक आर, ठीक है, वो पहला वाला वीडियो में देख लेना। ठीक है, और एक साइड कौन थे? FBR मतलब फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया, और एक साइड कौन थे? जर्मनी और एक ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया अकेला नहीं था, और एक कंट्री उसके साथ मिला हुआ था। लेनिन द बोल्शेविक लीडर अंडर द एक्साइल इन स्विट्जरलैंड रिटर्न टू रसिया इन अप्रैल 1917। ठीक है, लेनिन द बोल्शेविक लीडर, ये कहाँ गए हुए थे? स्विट्जरलैंड गए हुए थे। ठीक है, स्विट्जरलैंड मतलब स्विट्जरलैंड गए हुए थे। और लेनिन कौन थे? बोल्शेविक लीडर। देखो, दो ठो ग्रुप था उस टाइम, एक एक का नाम था मेंशेविक, एक दूसरा का नाम था बोल्शेविक। मेंशेविक के लीडर थे कौन? केरेंस्काई। बोल्शेविक के कौन थे? लेनिन। पूरा नाम वेल्डमर लेनिन। बहुत मतलब क्या इंसान था भाई, वेल्डमर लेनिन। ये देखो, ठीक है, वेल्डमर लेनिन। ओके, तो वेल्डमर लेनिन वापस आ गए। अब देखो, बोल्शेविक जो था ना ग्रुप, मतलब स्ट्रांग हुआ करता था भाई। ठीक है, उन्हें उन लोग आ जाए मतलब हटा दे जाए, मतलब बहुत स्ट्रांग थे। बोल्शेविक ग्रेटर देन मेंशेविक। ओके, बस याद करना है, बोल्शेविक ग्रेटर देन मेंशेविक। The Bolsheviks suspended the Kerensky government on 7th November 1917। 7 नवंबर 1917 को केरेंस्काई का गवर्नमेंट, कौन सा? मेंशेविक गवर्नमेंट खत्म हो गया। चलो, मतलब बोल्शेविक ने केरेंस्काई को हटा दिया। कब हटा दिया? 7 नवंबर 1917। ठीक है, बस खत्म हो गया। अब हटा दिया गया, तभी लेनिन का कंट्रीब्यूशन साथ आया। कंट्रीब्यूशन ऑफ लेनिन, द लेनिन लेनिन वाज अंडर ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ मार्क्सिस्ट फिलोसफी। यहाँ दिखाया गया है से लेनिन अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि कार्ल मार्क्स के साथ जुड़ा हुआ है, जुड़ा नहीं हुआ है, मार्क्सिस्ट फिलोसफी को फॉलो करता है, इसलिए लेनिन यहाँ अच्छा हो गया। ही टर्मिनेटेड कैपिटलिज्म इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री। कैपिटलिज्म पता है ना, पहले चैप्टर से पढ़े, नेट में देख लेना एक बार कैपिटलिज्म, अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ही टर्मिनेटेड कैपिटलिज्म इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री। ही अनाउंस्ड अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी व्हिच कंसिस्टेड इन बोथ प्राइवेटाइजेशन एंड नेशनलिज्म टू सम एक्सटेंट। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस किया गया जिसमें प्राइवेटाइजेशन भी होगा, नेशनलिज्म भी होगा। ठीक है, The new economic policy caused a big increase in the agriculture and industrial production। जो नए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बना, उसमें प्राइवेटाइजेशन भी इन्वॉल्व होता था, नेशनलिज्म भी इन्वॉल्व होता था। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी पैसा मिलता था, और नेशनलिज्म मतलब देश, पूरा कंट्री, उसे भी एक पैसा मिलता था। तो फिर इससे एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे लेन का, यहाँ पर काम खत्म हुआ।
अब हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, अभी जब रसिया में रिवॉल्यूशन आया तो उससे क्या क्या हुआ, वर्ल्ड हिस्ट्री में तो खतरनाक इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री में खतरनाक इम्पैक्ट पड़ा, डीप इम्पैक्ट पड़ा। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट वाज एक्सेप्टेड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। वेलफेयर स्टेट मतलब सारे स्टेट में अच्छा हो। This revolution led to political, social, and economical, cultural, and scientific changes and set up the principle of equality, cooperation, and global fraternity. ठीक है, मुश्किल नहीं है, क्या है बोल रहा है इसे, द रिवॉल्यूशन लेड टू पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल। चार चीज होता है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल। पॉलिटिकल राजनीतिक, सोशल सॉरी पॉलिटिकल राजनीतिक, सोशल सामाजिक, इकोनॉमिकल आर्थिक, कल्चरल जो प्रथा होता है। ठीक है, प्रार्थिक बोलते हैं क्या, पार्थिक, जो भी हो। द रिवॉल्यूशन लेड टू पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड साइंटिफिक चेंजेस एंड सेट अप द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी सब में समान, कोऑपरेशन सब एक दूसरे की मदद करेंगे, और ग्लोबल फ्रैटर्निटी सबसे इंपॉर्टेंट, ग्लोबल फ्रैटर्निटी। और कौन लीड कर रहा था, वेल्डमर लेनिन। वेल्डमर लेनिन, देखो सब लोग एक साथ आ गए, मतलब जितना लड़ाई जितना दुख था वर्क। देखो रशियन रिवॉल्यूशन मेन कॉज था वर्कर्स। ठीक है, जो भी हो रहा था वर्कर्स के कारण, मतलब वर्कर्स के लिए हो रहा था, वर्कर्स को पैसा नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो वर्कर्स का चेंज हुआ, इकोनॉमिक में ग्रोथ आया बस। ठीक है, और इसको लड़के विल्डमर लेनिन। आइडिया किसका लिए, आइडिया कार्ल मैक्स, सबसे स्टार्टिंग में पढ़े थे। आगे कार्ल मैक्स, देखो कार्ल मैक्स और फ्रेडरिक एंजल्स। ठीक है, नाउ इट्स क्वेश्चन टाइम। ठीक है, क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, व्हिच रिवॉल्यूशन वाज इंस्पायर्ड विद द फिलॉसफी ऑफ कार्ल मैक्स। कौन सा रिवॉल्यूशन कार्ल मैक्स का फिलॉसफी से इंस्पायर हुआ था, आंसर रशियन रिवॉल्यूशन, ओब्वियसली। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। इन द 19th सेंचुरी पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन डिक्लाइन इन रशिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सार ऑफ कौन सा डिनेस्टी, सार किसका डिनेस्टी में था, आंसर होगा रोमानोव डिनेस्टी। डैश वांटेड अ सोसाइटी व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन इंटेलेक्चुअलिज्म। इसका आंसर याद लेना, निहिलिस्ट थिंकर्स, NIHILIS थिंकर्स, निहिलिस्ट थिंकर्स। ठीक है, इन द रिवॉल्यूशन फॉर रशिया 1917 द कम्युनिस्ट फिलोसफी ऑफ डैश कंट्रीब्यूटेड मोस्ट, obviously Karl Marx. Dash was a German communist thinker, Karl Marx. Who was the leader of the moderate Menshevik group? क्या बोला था, ये क्वेश्चन आएगा। मेंसेविक ग्रुप का लीडर कौन था, मॉडरेट मेंसेविक ग्रुप का लीडर कौन था, ऑप्शन दे दो, रास्पुटिन, लेनिन, केरेंस्काय, कार्ल मैक्स। आंसर है केरेंस्काय। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following which world famous book is written by Karl Marx? World famous book, Das Kapital, Communist Manifesto, both 1 and 2, none of this. Both 1 and 2, Das Kapital, Communist Manifesto, दोनों। Das and Karl Marx collectively published the Manifesto of Communism in the year 1848. कार्ल मैक्स के साथ दूसरा कौन था, दूसरा कौन था, नाम भूल गए, फ्रेडरिक एंजल्स। ये देखो फ्रेडरिक एंजल्स, इसलिए मैं दोनों एक साथ रखा हूँ इसको, कार्ल मैक्स और फ्रेडरिक एंजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to Marx, the Marx मतलब कार्ल मैक्स, the roots of system lay in the dash of society. रूट्स ऑफ सिस्टम, देखो मैक्स बोला है, पहले क्वेश्चन बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू मैक्स द रूट ऑफ सिस्टम ले इन द डैश ऑफ सोसाइटी। ऑप्शन, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम। देखो अब सॉल्यूशन देख लो। मैक्स, कार्ल मैक्स, मैंने क्या बोला था, कार्ल मैक्स जो भी बोलते थे कम्युनिज्म के बारे में बोलते थे। कम्युनिज्म किस लिए होता था, इकोनॉमिक सिस्टम के लिए होता था। ठीक है, और किसी के लिए नहीं, इकोनॉमिक सिस्टम का आंसर कुछ भी बिना देखे मैक्स आया, इकोनॉमिक सिस्टम पुट कर दो, फुल मार्क्स। ड्यूरिंग द रेन ऑफ सार डेवलपमेंट बिगन रैपिडली, ड्यूरिंग द रेन ऑफ सार डैश डेवलपमेंट बिगन रैपिडली, कौन सा डेवलपमेंट रैपिडली इंक्रीज हुआ, इंडस्ट्रियल, सोशल या दोनों, इंडस्ट्रियल, सोशल नहीं। यहाँ देखो रसिया में रिवॉल्यूशन आया था पैसा के कारण, साफ साफ बोल देना है, कुछ कंफ्यूजन नहीं, पैसा के कारण। पैसा कहाँ से आएगा, इंडस्ट्री से आएगा।
मेन पॉइंट, इंडस्ट्रीज, इकोनॉमिक सिस्टम, मतलब मनी से रिलेटेड है। द वेरियस वर्क, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरियस वर्कर ऑर्गेनाइजेशन गॉट यूनाइटेड अंडर द पॉलिटिकल बैनर ऑफ डैश इन द ईयर 1898। कौन सा बैनर था? कैसे याद रखेंगे? आर एस डी एल पी, आर एस डी एल पी, ठीक है, आर एस डी एल पी 5 वर्ड का नाम है, आर एस डी एल पी। ऑप्शन में आ जाएगा द रशियन, रशियन लेबर ग्रुप, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, रशियन डेमोक्रेटिक पार्टी। ये सब में 3-3 वर्ड है, एक में 4 बोल दिया होगा, लेकिन ऑप्शन कितना करेगा, मतलब वर्ड्स कितना करेगा? 5 वर्ड। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी बोला था, लेबर पार्टी है। किसके लिए होता है? लेबर्स के लिए। पैसा किसको मिलेगा? लेबर्स को मिलेगा। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्कर्स, द कॉमन पीपल एंड इंटेलेक्चुअल्स ऑफ रशिया रोज अंडर द गाइडेंस ऑफ डैश टू रिवोल्ट अगेंस्ट द रॉयल रन। बोला वर्कर्स, कॉमन पीपल, इंटेलेक्चुअल, इसको कौन गाइडेंस दिया, कौन यूनाइट किया? फादर, फादर केपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द फर्स्ट डूमा वाज इलेक्टेड? याद है? 1906, ठीक है, 1906 फर्स्ट डूमा। कैसे कैसे याद रखना है? 1905, 1905 में क्या हुआ था? ब्लडी संडे हुआ था। फिर उसके बाद अक्टूबर में सेंट पीटर्सबर्ग हुआ था। ये दोनों याद रखना है, याद रखना है। तो अब जब इतना सा रिवॉल्यूशन, मतलब इतना सारा घटना अगर 1905 में हुआ था, तो रिवॉल्यूशन 1905 में आएगा क्या? नहीं, 1906 में आएगा। तो पार्लियामेंट कब बनेगा? 1906 में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, रशिया रिवॉल्यूशन कंप्लीटली चेंज नहीं हुआ था 1906 में, पार्लियामेंट बना था, ठीक है। द मैसेकर ब्लड नोन एज ब्लडी संडे टुक प्लेस ऑन, मैसेकर बहुत लोग मरे गए थे, नोन एज ब्लडी संडे कब हुआ था? 22 जनवरी 1905। याद रखना है, इजी क्वेश्चन है ये सब। डैश वाज सर्बियन मॉन्क, कौन सर्बियन मॉन्क थे? ये इजी है कुछ। कौन? रास्पुटिन। ओके, ठीक है, खत्म। रशियन रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया एनटीएससी के लिए, जितना चाहिए था। और एनटीएससी तो एनसीईआरटी तो है ही। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? हम लोग पढ़ेंगे लीग ऑफ नेशंस, ठीक है। थैंक यू।